जय हिंद दोस्तों जिस प्रकार हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है नंबर सिस्टम का, जिसमें आपको प्राकृत संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन सब की संख्याओं के बारे में हमने पार्ट 1 में आपको पूरी जानकारी दी थी नंबर सिस्टम की। तो दोस्तों आप वहां पे जाकर के पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर पार्ट 1 की जानकारी पूरी तरीके से ले सकते हैं। अब दोस्तों अपन जो पार्ट 2 है उसमें अपन क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है टाइप वाइज उस हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे। आप सबके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं और लगातार कमांडो की टीम है वो भी लगातार प्रयासरत है। तो दोस्तों अपन जो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है उसमें पूरे जो भी टाइप्स हैं उन सब की एक एक करके डिटेल्स में आपको आंसर दिए जाएंगे। और दोस्तों जो क्वेश्चंस आते हैं दिल्ली पुलिस में भी आए हैं, रेलवे में भी आए हैं, एसएससी में भी आए हैं और डिफेंस आर्मी नेवी एयरफोर्स में भी पूछे, उन सब का सार लेकर के अपन यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर जो टाइप नंबर 1 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों टाइप 1 में, ठीक है टाइप 1 में दोस्तों जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनके वर्गों का योग हो जाए या फिर 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों टाइप 1 में हमने रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तब ये चीज समझ में आए कि अपन ने टाइप 1 में ये पढ़ा था, टाइप 2 में ये पढ़ा था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है वो, तो इसमें क्वेश्चन नंबर दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस काफी बार चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सब में पूछे जाते हैं। 1 से 100 तक जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका योग, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे ये क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। ठीक है दिल्ली पुलिस में दोस्तों ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। ठीक है ये दोस्तों अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों आंसर क्या होगा, इसमें दोस्तों 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 101, ठीक है इज इक्वल्स टू 50 इंटू 50। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस का दोस्तों चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपको 1 से लेकर के 1000 तक प्राकृत संख्याओं का योग पूछे या फिर कुछ भी पूछे, तो उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है x इंटू x प्लस 1 अपॉन 2, जहां x इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों 100। ठीक है चाहे दोस्तों कितनी भी संख्याओं का योग पूछे, 1 से लेकर के 1000 का पूछेगा तो x का मान हो जाएगा 1000। ठीक है तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब अपन बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 की स्क्वायर के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चंस है और इसका भी दोस्तों जैसे हर क्वेश्चन का फॉर्मूला है दोस्तों वो अलग अलग है। वहां पे था x प्राकृत संख्याओं का योग, ओनली प्राकृत संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पे है दोस्तों वर्गों का योग, जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, x इंटू x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 2, जहां पे x इक्वल्स टू है दोस्तों 20। ठीक है तो x का मान यहाँ पे है 20। तो अब इसका दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1, x का मान रख रहे हैं दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है अपॉन में 2। तो जब इसका दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं तो 20 मल्टीप्लाई 21 और इक्वल्स टू 41 अपॉन 2, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है तो ये होगा 10 मल्टीप्लाई, जब 41 को दोस्तों 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 861। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8610, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया था किसमें, रेलवे में, रेलवे का जो एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था। ठीक है दोस्तों उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर जो क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा दोस्तों
वो किसी ना किसी एग्जाम में या फिर किसी कंपटीशन की भर्ती में आया हुआ ही आपको वो क्वेश्चन है वो करवाया जाएगा। ठीक है तो दोस्तों अपने टाइप फेस्ट किया था, उसमें जो प्राकृत संख्याओं का योग है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। अब दोस्तों अपन टाइप 2 में क्वेश्चंस करेंगे। जो रोमन संख्याएं के काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे संबंधित, क्योंकि दोस्तों अपना जो कोर्स है वो क्रैश कोर्स अपन लेके चल रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि भर्तियां हैं वो लगातार आ रही हैं। और जो लॉन्ग टर्म का जो कोर्स होगा दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस पे वीडियो चाहिए, आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है तो दोस्तों जो रोमन संख्या जो टाइप 2 है दोस्तों, उसमें रोमन संख्याएं के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है रोमन संख्या, ठीक है रोमन संख्या में दोस्तों आप जो बता रहा हूँ वो नॉर्मल है। जैसे 1 को अपन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है 1, 2 को ऐसे, 3 को 333, ठीक है दोस्तों 4 को लिख सकते हैं ये ऐसे, 5 को लिख सकते हैं ये, ठीक है सॉरी ऐसे, ठीक है 6 को अपन जो रोमन संख्या में लिखते हैं तो वो कैसे शो करेंगे ऐसे, ठीक है 7 को दोस्तों डबल आई, ठीक है 8 को हो जाएगा दोस्तों ये, 9 का हो जाएगा दोस्तों, और 9 को अपन लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है 10 को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं x, ठीक है ऐसे शो करेंगे इन सभी संख्याओं को। अब इन संख्याओं का अगर पैटर्न आपको याद है दोस्तों, तो आप 1 से लेकर के जो भी आगे की जो संख्याएं हैं उनको भी शो करते हैं। नॉर्मल दोस्तों जैसे 50 है उसको अपन लिख सकते हैं L, ठीक है 100 को लिख सकते हैं दोस्तों सेंचुरी C, ठीक है 500 को अपन लिख सकते हैं दोस्तों D से, इसको शो करेंगे दोस्तों ऐसे 500, जो रोमन संख्या में अपन करते हैं। ठीक है जो 100 हो 1000 होगा दोस्तों, उसको अपन लिखेंगे कैसे M से शो करेंगे। तो ये दोस्तों रोमन संख्याओं की कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ ट्रिक्स हैं, आप इनको याद रखें। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें दोस्तों आपको नॉर्मली 2 या 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आपको बेहतरीन तैयारी के साथ साथ, अपने टाइम कम है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन है वो करवाए। दोस्तों ये जो पैटर्न था दोस्तों ये रोमन संख्याओं का था। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित टाइप 2 के से संबंधित। ठीक है टाइप 2 से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एक हो जाएगा कि 60 यानी 60 का रोमन मान क्या होगा। तो दोस्तों जो 60 है इसका रोमन मान है वो क्या होगा, इसका आंसर है दोस्तों 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 इक्वल्स टू 50 प्लस 10, ये अपन लिख सकते हैं। 15 को जैसा कि हमने पढ़ा था कि 50 को अपन क्या लिख सकते हैं L, और जो 10 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इससे शो अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो 60 का जो रोमन मान है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे 43 है, 43 का रोमन मान क्या होगा। तो दोस्तों वही डिजिट करेंगे कि 43 को अपन क्या लिख सकते हैं, 43 इक्वल्स टू 40 प्लस 3 अपन ऐसे शो कर सकते हैं। दोस्तों तो 40 है उसका रोमन मान क्या होता है, ठीक है L और X होता है, और जो 3 है दोस्तों उसका रोमन मान क्या होता है, ये वाला। तो इसको 40 को ये लिखेंगे और 3 को ऐसे शो करते हैं रोमन संख्या में। तो 43 इक्वल्स टू 40 का क्या हो जाएगा L X प्लस ट्रिपल, ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा रोमन मान 43 का, ये आपका रोमन मान हो जाएगा 43 का। ठीक है तो दोस्तों ये रोमन संख्याओं से संबंधित जो क्वेश्चंस थे काफी, और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस करवाए आपको ये काफी टाइम पहले यानी 2015 में एक क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। ठीक है दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 2015 में। ठीक है तो दोस्तों जो टाइप 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, अब अपन बात करें तो टाइप 3। ठीक है दोस्तों टाइप 3 दोस्तों ये काफी क्वेश्चंस है दोस्तों, इसमें आर्मी के अंदर है वो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं आर्मी के अंदर, और जो भी
दिल्ली पुलिस है उसके अंदर भी काफ़ी बार पूछा गया है। एक दोस्तों जो राजस्थान पुलिस है उसके अंदर भी इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अपन टाइप 3 है इसका अपन पार्ट करेंगे। टाइप 3 में दोस्तों कैसे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे दोस्तों, स्थानीय मान और अंकित मान जो होते हैं। अंकित मान या जातीय मान जिसे बोलते हैं दोस्तों, अंकित मान या फिर जातीय मान। ठीक है, जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे 5 9 2 3 1 में 3 का जातीय मान या अंकित मान क्या होगा। जातीय मान ठीक है, तो जो 3 जातीय मान हो या फिर अंकित मान पूछे दोस्तों वो क्या होगा कि कोई भी जो संख्या दे रखी है उसमें जिस भी अंक का जातीय मान पूछा है वो खुद स्वयं ही वो अंकित मान या फिर जातीय मान हो। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे अपन को 3 का जातीय मान पूछा है तो इसमें 3 का जातीय मान है दोस्तों स्वयं 3 ही क्या हो जाएगा, इसका स्वयं 3 ही जातीय या फिर अंकित मान हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो 3 ही हो जाएगा इसका। तो 3 है दोस्तों, वो क्या है, जातीय या फिर अंकित मान है। तो कोई भी आपको संख्या पूछे दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या पूछे और उसका अंकित मान पूछे तो वो जो संख्या है वो ही संख्या स्वयं ही वो अपनी जातीय मान होगी या फिर अंकित मान होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसी टाइप 3 में अपने पास एक, तो दोस्तों ये था अंकित मान और जातीय मान। अब दोस्तों इसी टाइप 3 में दोस्तों एक होता है स्थानीय मान। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, स्थानीय मान। इसमें जैसे क्वेश्चंस आ जाए दोस्तों, स्थानीय मान में जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, 4 3 9 2 1 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का स्थानीय मान पूछा है दोस्तों। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, यदि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो जो अंक जितने नंबर पे है, चाहे कहीं पे भी नंबर पे हो, तो इकाई जो राइट साइड से काउंट करते हुए उतने ही उसके आगे 0 अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 है, इसका अपन को स्थानीय मान निकालना है तो इस साइड से अपन काउंट करेंगे 1 और 2, यानी 2 और 3 नंबर पे अपने पास 9 है। तो इस साइड में जितने भी नंबर पे है 1 2 3, तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये था अपना दोस्तों क्वेश्चन। अब दोस्तों इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, जैसे 9 का स्थानीय मान पूछा है अपन ने, तो हमने क्या बताया था कि जिस भी संख्या में जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछे उससे राइट साइड से काउंटिंग करते हुए उतने ही 0 अपन ऐड इसमें कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 नंबर पे ये है, तो अपन इस साइड से जितने भी अंक हैं 2 अंक हैं, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और 2 0 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, स्थानीय मान का होगा। तो दोस्तों अपने टाइप 1 2 और 3 पढ़ लिए हैं, तो ये आपके लिए क्रैश कोर्स ताकि जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। आपके लिए पार्ट 3 है वो और हम लेके आएंगे, जिसमें आपको दोस्तों इकाई अंक क्या होता है वो उस पे ही अपना दोस्तों ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इकाई अंक से संबंधित काफी बार हर एग्जाम में यूपीएससी लेवल तक की एग्जाम में इकाई अंक का क्वेश्चन है वो पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी किसी भी प्रकार की जानकारी हो या फिर आपको सूचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,
जय भारत।